हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं बच्चों आपके लिए आरआईएमसी का दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, आरआईएमसी दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होगा, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो कन्फ्यूजन रहता है पेरेंट्स के बीच में, जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर डिस्कशन मैं आपको करूँगा कि क्या है कि फॉर्म भरने के लिए कौन सी कक्षा में बच्चा होना चाहिए और क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दो ही बातें हैं, इसके अलावा कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहता, सब जगह ओके है। भाई आप एक बात बताओ, मैं ये वीडियो मैं क्यों लेके आया हूँ, मैं पहले से आप बता देता हूँ आपको क्यों लेके आया हूँ। क्योंकि आरआईएमसी इतना बड़ा, भाई पूरे भारत में एक कॉलेज है, ये एक स्कूल है और इसमें पूरे भारत से मात्र 3000 बच्चे पेपर देते हैं, या ये कह लो मात्र 3000 बच्चों को पेपर देने दिया जाता है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 3000 बच्चों को, बाकी को रोक रहा है क्या? बिल्कुल बाकी को रोक रहा है रेड टेपिज्म। जो इनकी अफसरशाही है ना, जो ये बैठ के एसी में बैठ के इन्होंने ऐसा फॉर्म भरने का स्ट्रक्चर बना रखा है ना, इन्होंने रोक रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत है। जो 3000 ही फॉर्म भरते हैं, 3000 ही फॉर्म भरते हैं, इसीलिए दिक्कत है कि पहले तो एक प्रोस्पेक्टस मंगाओ। प्रोस्पेक्टस मंगाने के बाद कुछ नहीं उसमें क्लियर, वो कब आएगा कुछ नहीं पता उसका। कोई कहता है 10 दिन में आ जाएगा, कोई कहता है आखिरी तक भी नहीं आता। फिर उसको भरो, भरने के बाद अपने वहाँ पे उसको सबमिट करो डिस्ट्रिक्ट वालों के पास। वहाँ से फिर वो पता नहीं उसमें क्या वेरिफिकेशन, ऐसा कौन सा वेरिफिकेशन का वो लगा हुआ है, वो जाएगा। जाने के बाद एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। तो चलो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन पहले तो हम ये जान लें कि कौन से बच्चे कौन से हमारे अभिभावक जिनके बच्चे होनहार हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, भारत के नंबर 1 स्कूल में जाना चाहते हैं पढ़ने के मामले में। और ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत अच्छे जाते हैं, इनके कारनामे नहीं है नंबर 1 के। ये कैसे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको नंबर 1 बच्चे चाहिए होते तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरें। तो सबसे पहले तो ये हो जाए कि वो कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। दिक्कतें अलग देखेंगे, पहले ये क्या क्लियर करें। तो आज का हमारा बात डिस्कशन यही है, फॉर्म भरने के लिए कौन से कक्षा में बच्चा होना चाहिए और क्या बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस बार जो दिसंबर में आ रहा है उसमें 3000 नहीं, कम से कम 30,000 बच्चे बैठेंगे। तो ये बैठ के जो महाराज जो वहाँ से पेपर सेट करते हैं ना, ये पेपर सेट करने के बाद ये बच्चों की कॉपियाँ चेक करेंगे, इनको काम मिलेगा, कुल मिला के इनको काम मिलेगा। और ये काम मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तैयारी करेंगे, अवेयर होंगे, ताकि उनको भाई उनका एजुकेशन अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका हमारा टारगेट इस बार क्या है, ये 3000 नहीं, ये 30,000 नंबर होना चाहिए। चलो थोड़ी बात करते हैं, मोटी मोटी बात करते हैं। पहली मैं बात करूँगा इसमें, ये आरआईएमसी है क्या। आरआईएमसी देहरादून राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें कक्षा 8 से बच्चा जाता है, बोला है मैंने अभी, ध्यान रखना। कौन सी कक्षा में बच्चा पढ़ेगा? बच्चा पढ़ेगा 8वीं में, वहां से फिर जाएगा वो 9वीं में, फिर जाएगा 10वीं में, फिर जाएगा वो 11वीं में और फिर जाएगा वो 12वीं में। तो आप सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कक्षा कौन सी में जाएगा। 8वीं 9वीं, 8वीं में उसको एडमिशन मिलेगा इस आरआईएमसी कॉलेज में। ठीक, कितने बच्चे लिए जाते हैं? ये है 36, इस बार नंबर कर दिया 36। बॉयज का नंबर कितना है भाई? 36। बॉयज का नंबर है 36 और गर्ल्स हैं 5। कितनी बार एग्जाम होता है? साल में 2 बार एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स, हमारे अभिभावक हमें जान ले कि कक्षा 8वीं में जाएगा आपका बच्चा, वहां पे साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक बार दिसंबर में, एक बार आपका जून में, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में। ये सारी बातें अगर ये इस सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर देना, ये प्रोसेस, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आरआईएमसी ऑनलाइन फॉर्म भरवाने लगे तो इसमें पहली बार में ही 50,000 से नीचे फॉर्म भरे नहीं जाने, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये पहली बार में, इसीलिए ज़्यादा फॉर्म ना भर लें, ज़्यादा बच्चे अपियर ना हो ले, ज़्यादा गांव के बच्चे ना आ जाएं, ज़्यादा लोगों का काम ना करना पड़ जाए, हमें ज़्यादा कॉपियाँ ना चेक करनी पड़े। ठीक है, हम तो बैठ के ना बैठे हैं ना, हम तो इसीलिए तो ये ऑनलाइन नहीं लेते। नहीं तो एक बात बताओ, क्या ये कहते हैं मतलब क्या लगता है क्यों नहीं लेते ऑनलाइन? सिक्योरिटी पर्पज है भाई। आरआईएमसी से जाओ बनते तो वो तो बहुत, और भी एनडीए डायरेक्ट एग्जाम, उससे बड़े इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं डायरेक्ट। तो वो तो सिक्योरिटी, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या वो मेन कारण क्या है कि जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं?
मेन कारण है इनको काम से बचना है, सीधी सीधी सी बात ये है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि इन्हीं का ये इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये क्या होता है इनका भाई भतीजावाज इस तरह का चीज़ें, क्योंकि एक गांव का बच्चा भी तो फॉर्म भर लेगा ना कैफे पे जाके, वो तुरंत ही भर लेगा जाके। ठीक, चलो अब हम करते हैं बात जो हमारी पहली, सबसे पहला मैं पॉइंट ले रहा हूं आपके सामने। वो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कौन सी कक्षा में बच्चा होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका बच्चा कौन सी कक्षा में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो RIMC में जाने के लिए आपका बच्चा, मैं क्लास लिख रहा हूं भाई, RIMC में जाने के लिए आपका बच्चा 7th में पढ़ रहा हो, 7th में पढ़ रहा हो, सेवंथ में पढ़ रहा हो या 7th पास हो। पहला पॉइंट, आपका बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ रहा हो या 7th पास हो, लेकिन कब, सवाल है कब। जैसे RIMC दिसंबर 2023 आ रहा है तो ये सारी चीज चेक करी जाएगी 1 जनवरी 2024 को। कब? 1 जनवरी 2024 को। आपका बच्चा 1 जनवरी 2024 को या तो वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा हो या वो 7वीं कक्षा आपकी पास कर चुका हो। पॉइंट नंबर 1। तो सर आप कहेंगे सर अभी तो मान के चलो कि हमारा बच्चा अब उस टाइम, भाई देखो उस टाइम आपके बच्चा, मान के चलो कोई बच्चा अभी 7वीं क्लास में आ गया, ठीक है, तो 1 जनवरी तक तो पेपर होते नहीं, 7वीं में ही होगा, क्योंकि जो सीजन चलता है हमारे यहाँ वो अप्रैल में चलता है, बच्चा अप्रैल में नई क्लास में आता है। तो जब 1 जनवरी 2024 में जो भी बच्चा अभी 7वीं में पढ़ रहा है तो भी 7वीं में ही रहेगा वो। या किसी बच्चे ने, मान के चलो किसी बच्चे ने अभी क्या है इस बार वो 8वीं में आ गया, क्या वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल 100% अप्लाई कर सकता है, 100% अप्लाई कर सकता है, क्योंकि दूसरा पंगा क्या है, डेट ऑफ बर्थ का है। क्या कोई बच्चा जो 9th में पढ़ रहा है अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल 100% कर सकता है, बशर्ते, क्या कोई बच्चा जो 9th में पढ़ रहा है 8वीं पास कर चुका है कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और मैं बता दूं आपको, जिस हिसाब से ये पेपर दे रहे हैं ना, जिस हिसाब से लेवल चाहिए, ये ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच गए। अरे भाई पेपर मुश्किल बनाने से अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा, पेपर से आपको वो जानना होगा जो बच्चे की स्किल निकलेगी, जो पता चलेगा वो जानिए ना। आपने पता चला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रख दिए, ऐसे तो अब क्या करिए आप, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रख देना अगली बार, भाई क्या दिक्कत है, अगली बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रख देना, हो गया काम, लॉग वगैरह जो आता है वो सारा रख देना, हो गया खत्म, ठीक है। और मुश्किल हो जाएगा तो ये तो इनको ध्यान देना पड़ेगा कि एक सिलेबस का जो सिलेबस आता नहीं है वहाँ तक उससे आगे जा रहे हैं। 9th में आती है प्रोबेबिलिटी और चाहिए इनको, तो इसका मतलब क्या है, पहली बात क्लियर हो गई भाई, बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ रहा हो, 7वीं क्लास पास कर चुका हो, 8वीं क्लास में हो, 8वीं पास कर चुका हो, ये सारी चीज़ें क्लास की तो ये हो, कक्षा की सबकी डाउट क्लियर दूर हो गया। अब मैं चलता हूँ दूसरी की तरफ। दूसरा डाउट क्या बनता है, दूसरा क्या है भाई आपका, दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ। इसमें बड़ा कंफ्यूजन, और अक्सर पेरेंट्स इसी में ही दिक्कत आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि क्या है, आपका बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए, पहले ही मैं बता देता हूं। 11 साल 6 महीने से लेके आपका होनी चाहिए 13 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए भाई आपकी? 13 ईयर्स। 11 साल 6 महीने से लेके आपकी कितनी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए 13 साल। 11.5 साल से लेके 13 साल। फिर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? ये मान के चलो कि जो अभी बच्चे किस में अपीयर हो रहे हैं भाई, दिसंबर वाले एग्जाम में होंगे, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी, मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को 11.5 से लेके 13 साल होनी चाहिए। मतलब 11.5 से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्टेड। कब?
इस ऐसे चेक करी जाएगी यहाँ पे। इसीलिए तो ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स की मान के चलो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अभी है 12 साल, मान के चलो अभी 12.5 साल है अभी, ठीक है, अभी किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है 12.5 साल है, लेकिन 1 जनवरी तक कितनी हो जाएगी, 13 से ज़्यादा हो जाएगी, तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। और ये इन्हीं का स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर इन्होंने इसलिए बना रखा है क्योंकि कन्फ्यूजन में रहे, कन्फ्यूजन कम से कम फॉर्म आए 3000। इसलिए तो एक बात देखो आप, जहाँ RMS तो भाई कहीं ना कहीं छोटा एग्जाम है इससे, RMS में 1.5-2 लाख फॉर्म आते हैं, सैनिक स्कूल ने दे दिया 2.5-2 लाख के आसपास फॉर्म थे, लेकिन इनके पास 3000 फॉर्म। इनके पास 3000 क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है कि जो गांव का बिल्कुल बच्चा है ना, जो गांव का बच्चा, उसे तो पता भी नहीं चलने का फॉर्म उसके जीवन में फॉर्म कब आया कब नहीं, उसको तो यही नहीं पता चलने दे रहे कि RIMC कोई संस्था है कि नहीं। भाई जब तुम्हें बच्चा टैलेंटेड चाहिए, फौज में आर्मी में जाना है, तो गांव का बच्चा चाहिए ना तुम लोगों को, गांव का बच्चा ही तो जाएगा भाई, वही तो करता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2024 को ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ मान के चलो भाई कितनी, 1 जनवरी 2024, ठीक है, इसमें से क्या करो आप, कितनी कम कर दो इसमें से 13 साल कम कर दो, 13 साल कम कर दो इसमें से। जब आप इसमें से 13 साल कम करेंगे तो 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी क्या है 2011, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2011 से लेके, मतलब 1 जनवरी 2011, 13 साल कर दिया ना मैक्सिमम, 1 जनवरी 2011 से ऊपर बाद की होनी चाहिए, ठीक, 1 जनवरी 2011 से बाद की होना चाहिए। तो जिस भी पेरेंट्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ बच्चे की कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको डेट ऑफ बर्थ करें। जैसे मान के चलो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मान के चलो भाई 4 दिसंबर, सुनना मैं दोबारा कर दे रहा हूं, इसको कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूं, देखो मैं 4 दिसंबर 2012 है और वो चेक करना है उसका बच्चा होगा कि नहीं, तो आप क्या करना, 1 जनवरी 2024 में से उसको माइनस कर देना। 1 जनवरी 2024 में कैलकुलेटर सबके पास है, उसमें से देख लेना कि कितनी डेट ऑफ बर्थ बैठ रही है। जब आप इसको 1 जनवरी 2000 उसमें से करोगे तो 12 साल के आसपास आपकी उम्र आ जाएगी, जो कि इसके बीच में आ जाएगी, ठीक है, 12 साल के आसपास उसकी आपकी उम्र आ जाएगी, तो जो इसके बीच में आ जाएगी। तो जब भी आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 जनवरी 2 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2024 में से अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो घटा लो, कैलकुलेटर जो भी आपके पास मोबाइल होते हैं आजकल, और जितनी आयु आएगी वो इसके बीच में आनी चाहिए, 11 से लेके 13 साल के बीच में, बस, ठीक। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गया। दोबारा बता रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2024 को कैलकुलेटर लेके या मोबाइल में जो भी लेके गूगल से चेक करके आपकी 11.5 साल से लेके आपकी 13 साल के बीच में होनी चाहिए, बस। और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें से घटा के देख लेना, अगर इसमें आ रही है तो आपका बच्चा दिसंबर का एग्जाम दे पाएगा। कक्षा भूल जाइए कक्षा में किस में है। तो 2 बातें हमने क्लियर कर ली, कौन सी कक्षा में पढ़ना चाहिए, कौन सी इसमें पढ़ना चाहिए। अब तीसरी बात, एक छोटी बात है, वो और क्लियर करना चाहूँगा मैं, ये ज़रूरी है। देखो भाई, ये RIMC का फॉर्म भर लिया, ठीक है, हो गया, लेकिन अब इसकी तैयारी भी होती है। ये बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम नहीं है, इसकी तैयारी होती है। वेरियस अकेडमी जिसकी तैयारी कराती है, सब जगह होती है तैयारी। हमारी भी एक अकेडमी है, हम लोग तैयारी कराते हैं 2 तरीके से। एक कराते हैं हम ऑनलाइन, एक तो क्या कराते हैं भाई हम ऑनलाइन, ठीक। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया कि आपको अपना घर मोबाइल से, लैपटॉप से ही तैयारी करानी है। और दूसरी कराते हैं हम ऑफलाइन, ठीक। ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया कि आपको हॉस्टल वगैरह में, ऑफलाइन हॉस्टल वगैरह जो जिसको बोलते हैं, हॉस्टल अकेडमी, जो हॉस्टल कोचिंग जिसको बोलते हैं, ठीक, उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक। 2 तरह की तैयारी होगी, एक आप कंप्यूटर से पढ़ेंगे घर पे ही, और एक होगा हॉस्टल के थ्रू। अब इन दोनों तैयारी को हम कैसे कराते हैं, आपके मैं सामने में 2 नंबर लिख दे रहा हूं, इन नंबर पे कॉल करना। हमारे एजुकेशनल जो काउंसलर है वो आपको बता देंगे कि कैसे हम तैयारी कराते हैं, क्या है। 7088827111 और 9528827121,
ये हमारे 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे बात करना, वो आपको समझा भी देंगे, हाँ आपका बच्चा एलिजिबल है, उनको डेट ऑफ बर्थ बताओगे और ये फॉर्म निकलते हैं। अब दिसंबर में एग्जाम होगा, 2 दिसंबर को एग्जाम होगा, 5-6 महीने का समय होता है एक तैयारी करके। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी डाउट आएगा सर तैयारी कर रहे हैं नहीं सिलेक्शन हुआ तो, बिल्कुल सही है बात, सही बात है, नहीं सिलेक्शन हुआ तो, नहीं सिलेक्शन हुआ तो, नहीं सिलेक्शन हुआ तो फायदा ये रह जाएगा आपके बच्चे के जो जो पोर्शन वीक हैं, जिनमें आपका बच्चा पिछड़ा कुछ ना कुछ सीखेगा ही। पहली बात ये, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, सबकी तो सरकारी नौकरी नहीं लगती भाई, जितने भी आईएएस की तैयारी करते सबके तो आईएएस नहीं बनते, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं, इसके अलावा उनके वो फील्ड में काम आते हैं। और बच्चा आपका दिन रात पढ़ ही रहा है, ऐसे तो आपका बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ रहा है तो वहाँ से अब वो 7वीं, फिर तो उसको 7वीं में भी नहीं पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 7वीं क्लास करने से सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो किस काम आएगा, किसी भी काम नहीं, 8वीं 9वीं 10वीं। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें ना जाके पेरेंट्स को सिर्फ ये ध्यान रखनी चाहिए कि भाई मेरे बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी, मेरे बच्चे के जो बेसिक्स है वो मजबूत होंगे, उसको चीज़ें पता चलेंगी। और वही बात है जब वो एनडीए के एग्जाम में 12th करने के बाद ही बैठा, तब बता रहा हूँ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो 12th करने के बाद एनडीए के एग्जाम में बैठेगा तो उसको वहाँ पे फायदा मिलेगा, ठीक है। और आपको भी पता चलेगा, सबसे बड़ी बात है हमारे जो पेरेंट्स हैं ना बड़े नादान हैं, सब कहते हैं सर माई चाइल्ड इज सुपर माइंडेड। यस भाई होना चाहिए, सबके बच्चे को सुपर माइंडेड हैं, सबके बच्चे होशियार हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी होती है, उनमें कुछ कमियां होती है, किसी का बच्चे का एप्टीट्यूड कमजोर होता है, किसी की जीके कमजोर होती है। इस एग्जाम से ये बात भी पता चलेगी कि आपके बच्चे का कौन सा पोर्शन मजबूत है और कौन सा कमजोर है। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमारा बच्चा होशियार है, यार होशियार तो बस पेरेंट्स हो सकता है, लेकिन क्या पता किसी एक विषय में कमजोर हो, क्या पता उसकी इंग्लिश कमजोर हो, क्या पता उसका मैथ्स कमजोर हो, क्या पता क्या कमजोर है क्या मजबूत है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा पोर्शन कमजोर है, कौन सा पोर्शन आपका मजबूत है, फिर आप उसी अकॉर्डिंग उस पर काम कर पाएंगे। मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ये हमारे नंबर मैंने लिखी दिए, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम तैयारी करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।